हेलो, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई का अड्डा। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई का अड्डा पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए वॉइस का अगला वीडियो लेकर के आए हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य का पैसिव वॉइस में चेंज कैसे होता है। अब आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस में परिवर्तन कैसे होता है। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि हम लोग जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा अपना डायरेक्ट इंटेरोगेटिव, दूसरा होगा इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव और थर्ड होगा WH टाइप क्वेश्चन। तो चलिए हम सीधे अपने वीडियो पर चलते हैं। आज का टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट इंटेरोगेटिव। डायरेक्ट इंटेरोगेटिव मीन्स ये कि उसमें हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हुआ, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होगा एक्टिव का, तो उसका पैसिव बनाने के लिए आपके सामने फार्मूला है कि सबसे पहले आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप लिखेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और अंत में अदर लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आपका पहला एग्जांपल है, पहला एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है डज शी अब्यूज मी। अब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमको लिखना है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक, वो भी ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि ऑब्जेक्ट छाट लेते हैं। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है मी, सब्जेक्ट क्या है? सी, वर्ब क्या है? अब्यूज। जब हम तीनों छाट लिए तो उसके बाद से हमको चेंज करना एकदम हमारे लिए आसान हो गया। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, तो मी के अकॉर्डिंग हो जाएगा एम, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी को हम चेंज कर देंगे आई में। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है अब्यूज, अब्यूज को हम अब्यूज में चेंज कर देंगे, उसके बाद बाई लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अभी आपने देखा कि सी है, तो सब्जेक्ट अगर सी रहता है तो पैसिव वॉइस में वो हर हो जाता है। फिर अदर, अदर इसमें कुछ नहीं बचा है तो लास्ट में हम क्या कर देंगे? क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये कंप्लीट हुआ। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कि डू दे सपोर्ट ब्यूटी एट ईच एंड एवरी स्टेप। तो आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है इसमें ब्यूटी, तो ब्यूटी के अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। ब्यूटी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज। फिर अब ब्यूटी लिख देंगे हम, इज ब्यूटी। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है सपोर्ट, तो सपोर्ट का थर्ड फॉर्म सपोर्टेड। उसके बाद से लिखना है बाई, सपोर्टेड बाई। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है दे, तो दे को आप लोग जानते ही हैं कि दे को हम पैसिव वॉइस में दे में चेंज कर देते हैं। उसके बाद से अदर, अदर अब क्या बचा? तो अदर पूरा एट ईच एंड एवरी स्टेप इतना बचा है, तो वो सब हम लिख देंगे एट ईच एंड एवरी स्टेप। और लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क लगाना है तो हम क्वेश्चन मार्क भी लगा लेंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस स्लाइड में एग्जांपल है कि डू वी इनवाइट हर टू डिनर टुडे। इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? हर, तो हर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज। अब हमें ऑब्जेक्ट लिखना है तो हर को चेंज कितने हमने सी में, इज सी। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है इनवाइट, तो इनवाइट का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, इज सी इनवाइटेड। अब देखिए टू डिनर टुडे हम यही लिख सकते हैं, टू डिनर टुडे।
फिर अब हम बाई लगाएंगे, बाई वी को अस में चेंज कर देंगे। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि जो ये बाई अस है उसको एजेंट बोला जाता है, तो कुछ कंडीशन ऐसे भी होते हैं जहां पर बिना एजेंट लिखे ही सेंटेंस का सेंस समझ में आ जाता है। तो अगर हम बाई अस नहीं भी लिखते हैं तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा उसको लिखे बिना ही। बट अगर लिख भी रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि इस वाले पार्ट को, ये जो अदर पार्ट है उसको इसके बाद ही लिखें, बाई के पहले भी लिख देंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको ध्यान देना है कि जैसे ये आपका रूल है कि बाई प्लस सब्जेक्ट उसके बाद अदर लिखना है, तो इस अदर को हम चाहें तो यहां लेके आ सकते हैं, बाई के पहले इस अदर को मूव किया जा सकता है, बट सेंटेंस का प्रॉपर सेंस निकलना चाहिए। सेंस के अकॉर्डिंग ही हम अदर को या तो लास्ट में लिखेंगे नहीं तो बाई के पहले लिखेंगे, बट सेंस पर डिपेंड करता है वो। नेक्स्ट सेंटेंस है डज शी इंसल्ट योर सिस्टर, इसमें भी सबसे पहले हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब, वो होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है, योर सिस्टर्स, ये प्लूरल है तो प्लूरल के लिए इज एम आर में से आर हो जाएगा, आर। उसके बाद ऑब्जेक्ट योर सिस्टर, योर सिस्टर्स आर योर सिस्टर। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है इंसल्ट, तो इंसल्टेड। उसके बाद हमें लिखना है बाय, बाय। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है तो ही को हम चेंज कर देंगे और हो जाएगा ही, और अदर नहीं है तो क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से हम इजिली एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर ले रहे हैं। आप स्टेप बाय स्टेप बस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और पैसिव वॉइस चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट है डू आई स्टील योर बैट आफ्टर एवरी मैच। सो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखना है। ऑब्जेक्ट है योर बैट, तो योर बैट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज। उसके बाद योर बैट में लिख दिए इज योर बैट। फिर हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है स्टील, तो स्टील का थर्ड फॉर्म हमें लिखना है स्टोलन, स्टोलन। उसके बाद से हम चाहे तो इसको पहले लिख सकते हैं आफ्टर एवरी मैच। अब हम लिख सकते हैं बाई, और जो सब्जेक्ट है आई, आई को हमने चेंज किया है मी में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो अदर आ रहा है, या तो इस अदर को हम बाई जो है प्रीपोजिशन उसके पहले लिख दें, नहीं तो सब्जेक्ट के बाद लिखें, लेकिन वो सेंस के अकॉर्डिंग हमको देखना है कि क्या रहेगा। अब आप इन चारों एग्जाम्पल को आप अपने घर बैठ करके इसको पैसिव में चेंज कीजिए, और कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि ये प्रॉब्लम आ रही है आपको, उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। अभी हम ये पढ़ रहे थे कि डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। अब इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के वाक्य को हम पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं हम, पहले इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपका हेडिंग हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले इसमें हमको क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है कि इज, एम,
या आर में से कोई एक लगाते हैं, वो किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट उसके बाद लिखना होता है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होता है। फिर हमें बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, अदर लिख करके क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। ये आपका रहा स्ट्रक्चर, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम एग्जाम्पल कुछ लिखते हैं और उसके बिहाफ पे हम इसको बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। सो आपका एक्टिव हो जाएगा, वाई डज अनुष्का लव विराट। तो जब पैसिव में हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा, सबसे पहले हमें लिखना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, तो वाई लिख देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, विराट, तो विराट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, वाई इज। अब ऑब्जेक्ट विराट, वाई इज विराट। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है लव, तो लव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लव्ड। उसके बाद से बाई लिखना है तो बाई लिख देंगे हम। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या क्या था, अनुष्का, तो हम लिख देंगे अनुष्का। अदर नहीं है तो हम क्या कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं हम। When do they sell their kites? सबसे पहले लिखना हमें क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है व्हेन, तो व्हेन को व्हेन हम लिख दिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। ऑब्जेक्ट है इसमें डियर काइट्स, तो डियर काइट्स के लिए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आर। तब ऑब्जेक्ट डियर काइट्स अभी आपने बताया, डियर काइट्स, डियर काइट्स। उसके बाद मेन वर्ब है सेल, सेल का थर्ड फॉर्म शोल्ड। फिर बाई हो जाएगा शोल्ड बाई। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दे है तो दे को हम चेंज कर देंगे देम में। और लास्ट में अगर नहीं है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वन मोर क्वेश्चन, how does my brother crack some mangoes from your garden डेली। इसको जब पैसे में हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड है हाउ, तो हम लिख देंगे हाउ। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, सम मैंगोज, इसमें ऑब्जेक्ट है सम मैंगोज, तो सम मैंगोज प्लूरल में है तो इसलिए क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आर, हाउ आर। अब सम मैंगोज अभी आपने बताया है, सम मैंगोज, हाउ आर सम मैंगोज। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है क्रैक, तो क्रैक का थर्ड फॉर्म क्रैक्ड। उसके बाद से बाई लगाना है हमें। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है माई ब्रदर,
तो हम लिख देंगे माई ब्रदर। सब्जेक्ट के बाद अदर लिखना है, तो इसमें अदर क्या है, तो ये पूरा का पूरा अदर है, तो हो जाएगा फ्रॉम योर गार्डन डेली। तो इस प्रकार आपने देखा कि कितने इजी वे में हम एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज कर रहे हैं। अगर आप भी स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा देखते हुए इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप भी इजीली ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे एक्टिव को पैसिव में। सो ऐसे ही वॉइस के अन्य वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जहां कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल।